हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सी। तो केमिस्ट्री में सी कहाँ से आ गया? तो सी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो बोर्ड के लिए हो चाहे वो नीट के लिए हो। तो उसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें जो वर्ड है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड मीन्स केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड कंडीशन यूज करेंगे, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, और कोई सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हो गया। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन तो गैस है, उसका इलेक्ट्रोड कैसे आ गया, है ना? पहले जैसे हमने गैल्वेनिक सेल में डिस्कस किए थे, वहां क्या था, जितने भी इलेक्ट्रोड जैसे जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, वो क्या था, मेटल था, मीन्स सॉलिड है। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मीन्स गैस का इलेक्ट्रोड यूज करके हम कैसे ये कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो वो आगे डिस्कस करते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। आपको पता है जितने भी हमने डिस्कस किए सेल्स, इसमें क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रोड एंड अनदर वन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। पर यहाँ क्या है, यहाँ जो इलेक्ट्रोड है वो तो गैस है ना, गैस है, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, एक मेटल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड कौन सा, वो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। इतने सारे इलेक्ट्रोड है तो प्लैटिनम को हम क्यों चूज किए? आपको पता है प्लैटिनम होता है इनर्ट, इनर्ट में से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रोड आ गया प्लैटिनम। प्लैटिनम और ये जो ट्यूब है ये क्या है, इन्वर्टेड ट्यूब। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को बबल्ड करते हैं, हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं। जब भी हम कोई सिलेंडर में जैसे अब गैस भरते हो कैसे, बाय यूजिंग प्रेशर, तो वैसे ये इन्वर्टेड जो ग्लास है इसके थ्रू हम गैस पास करते हैं बाय यूजिंग प्रेशर। प्रेशर कितना होगा, 1 atm प्रेशर और 1 बार प्रेशर, है ना। इसके थ्रू हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस पास की। ये हमारा प्लैटिनम वायर, प्लैटिनम वायर कनेक्ट है कि प्लैटिनम फॉयल, है ना। यहाँ है हमारा प्लैटिनम फॉयल। प्लैटिनम फॉयल कैसे, ये प्लैटिनम फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम का कोटिंग है, ठीक है। तो इसको हम डीप कर देंगे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में। सिंपली जैसे गैल्वेनिक सेल में था इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, इधर सेम ही कंडीशन है। इलेक्ट्रोड हमारा प्लैटिनम वायर, इसके थ्रू हम हाइड्रोजन गैस पास किए, और ये हमारा सोल्यूशन। सोल्यूशन कौन सा है, सोल्यूशन है हमारा HCl सोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन है इसका कंसेंट्रेशन कितना है, सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन है 1 मोलर। जैसे हमने हाइड्रोजन गैस पास की, ठीक है, धीरे 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 ये एंटर करके, है ना, ये ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, बबल्स दिखाई दे रहे हैं। ये बुलबुल बुलबुल करके ऐसे हाइड्रोजन गैस ऊपर जा रहे हैं, है ना। जैसे हमने गैल्वेनिक सेल में डिस्कस किए थे, एक एनोडिक हाफ सेल, अनदर वन कैथोडिक हाफ सेल। यहाँ भी होगा हमारा एनोडिक रिएक्शन, अनदर वन कैथोडिक रिएक्शन। ऊपर से हाइड्रोजन गैस है, नीचे क्या सोल्यूशन है ना, HCl का। तो एनोड हाफ सेल में क्या होगा, एट एनोड, एनोड में हमेशा क्या होता है, एनोड में हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन गैस, देखो हाइड्रोजन गैस ब्रैकेट में लिख सकते हो गैस, है ना। हाइड्रोजन गैस सब ऑक्सीडेशन में जाता है ना। ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन आपको पता है, ऑक्सीडेशन मीन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अनदर डेफिनेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको भी क्या कह सकते हैं हम, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन गैस अब कन्वर्ट हो रहा है हमारा 2H प्लस H2S प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वो साइड इधर से चेक करो, 2 पॉजिटिव प्लस 2 नेगेटिव, न्यूट्रल सेमी, ठीक है। तो एनोड पे हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन देखो कैसे, 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कैथोड में क्या होगा, कैथोड में होगा हमारा रिडक्शन, कैथोड में होगा जो रिडक्शन। रिडक्शन सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, HCl, HCl सोल्यूशन। HCl सोल्यूशन में आयन कौन सा है, H प्लस आयन। तो H प्लस आयन 2H प्लस एक्वेस। रिडक्शन में क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसको क्या कह सकते हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको भी कह सकते हैं हम रिडक्शन। 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन गैस में, ठीक है। देखो जो कंसेप्ट उधर था क्या था, गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल में दो हाफ सेल, है ना, दो हाफ सेल को हमने कनेक्ट किए थे थ्रू सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। और इसमें क्या था, जिंक रॉड
डिप्ड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन, ये था हमारा जिंक सल्फेट, जिंक रॉड डिप्ड इन डीप सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। और दोनों में क्या होता था, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जैसे जिंक कन्वर्ट होता था जिंक 2+ में, +2 इलेक्ट्रॉन, जैसे जिंक रॉड है ना, जैसे ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जिंक आयन में कन्वर्ट होता था, तो वो आयन यहाँ आ गया, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक्यूमुलेट होता था हमारा इलेक्ट्रोड पे। कैथोडिक सेल में क्या होता था, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से क्या होता है, कॉपर आयन, तो कॉपर आयन यहाँ क्या होता था, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट होता था, है ना। कॉपर सोल्यूशन में जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता था। ये जो कॉपर फॉर्म हुआ ये कहाँ चिपक जाते थे, इलेक्ट्रोड पे, है। सिंपली वही कंसेप्ट है कैथोडिक, कैथोड पे क्या होगा, कैथोडिक हाफ सेल में सोल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट है वो रिडक्शन प्रोसेस में जाते हैं। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा एनोडिक रिएक्शन, अनदर वन कैथोडिक रिएक्शन। तो ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें क्या होता है, बोथ ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल का पोटेंशियल होता है 0। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में हमने जो डिस्कस किया उसको लिख लेते हैं। ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको क्या करते हैं हम, एज ए रेफरेंस यूज करते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सिंपली आप इसको SHE भी लिख सकते हैं, है ना। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज reference to measure, क्या मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम यूज करके दूसरी हाफ सेल का हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जितने भी हमने डिस्कस किए इसमें क्या होता है, सिंपल एक ही कंसेप्ट बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। क्या होता है, इसमें एक बीकर लेते हैं, बीकर में क्या होता है, सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन ऊपर से हम ऐड कर देते हैं एक इलेक्ट्रोड, है ना। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, जैसे आपके करंट के फ्लो होने के लिए क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो SHE क्यों यूज होता है, SHE यूज होता है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल। तो इसको रेफरेंस की तरह हम यूज करते हैं। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारा टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ये जो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन एक गैस है तो गैस में कुछ प्रेशर होगा, तो प्रेशर होता है हमारा यहाँ 1 बार प्रेशर और 1 atm प्रेशर, ठीक है। तो टेम्परेचर प्रेशर आ गया, ठीक है। और ये जो हम सोल्यूशन यूज करते हैं, कौन सा सोल्यूशन, HCl सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन को हम कैसे मेजर करते हैं, नॉर्मलिटी, मोलारिटी, वो आपको पता है, नहीं पता आप जानो, ठीक है। तो 1 मोलर HCl सोल्यूशन मीन्स ये जो टर्म हमने सोल्यूशन का जो कंसेंट्रेशन है ना, कंसेंट्रेशन कितना होना चाहिए, कंसेंट्रेशन होना चाहिए हमारा 1 मोलर कंसेंट्रेशन, तब ये बनेगा हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में स्टैंडर्ड कंडीशन क्लियर। तो इसमें यूज होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको यूज करके हम दूसरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो ये जो मैंने सेटअप लिखा है, ये इन्वर्टेड ट्यूब है ना, इसके थ्रू हम क्या पास करते हैं, हाइड्रोजन गैस, उसके बारे में लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इट कंसिस्ट ऑफ, ये जो आप लैब में जाते होंगे है ना, तो लैब में जो ट्यूब यूज होता है वो ऐसे है,
ऐसा तो ऐसे थोड़ी होता है, नहीं। तो ये इन्वर्टेड है, उल्टा है, ट्यूब तो ऐसे होता है ना। तो इट कंसिस्ट ऑफ, क्या है इसमें, प्लैटिनम वायर। इट कंसिस्ट ऑफ प्लैटिनम वायर। प्लैटिनम वायर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि प्लैटिनम में इनर्ट इलेक्ट्रोड में ये रिएक्ट नहीं करता है, जैसे आपको पता है संन्यास, है ना। तो वो क्या करते हैं, सारे सोशल मीडिया से वो दूर रहते हैं। वैसे ये प्लैटिनम वायर क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड मीन्स ये सोल्यूशन के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो हमें क्यों चाहिए था प्लैटिनम, है ना, क्योंकि हमारा जो हाइड्रोजन है वो गैस है ना। इलेक्ट्रोड नॉर्मल क्या होते हैं, मेटल होते हैं और वो सॉलिड होते हैं, इसलिए हमने प्लैटिनम को यूज किया। तो इट कंसिस्ट ऑफ प्लैटिनम वायर इन, किसमें, उल्टा ट्यूब, है ना, इन्वर्टेड ट्यूब, इन इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब, वो तो आपको पता है, इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब, है ना। तो उसका थ्रू हम क्या पास करते हैं, हाइड्रोजन गैस। इसमें क्या होता है, इन विच H2 गैस बबल थ्रू इट। हाइड्रोजन गैस को हम क्या करते हैं, पास करवाते हैं, पर कितने प्रेशर में, 1 atm प्रेशर, ठीक है। ये प्लैटिनम वायर कनेक्ट है प्लैटिनम फॉयल में। प्लैटिनम वायर इज अटैच्ड विथ प्लैटिनम फॉयल, और इसको हमने किस में डिप किया है, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन एंड immersed in 1 molar HCl सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सेटअप प्लैटिनम वायर को प्लैटिनम फॉयल के साथ अटैच करके हमने 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में डिप कर दी, ठीक है। ऊपर से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जो हाइड्रोजन गैस सोल्यूशन में जैसे आप पास करते जा रहे हो, है ना, जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन गैस वो क्या है, बुलबुले बुलबुले करके देखो ऊपर आ रहे हैं, है ना। इसमें है H+ आयन एंड ऊपर से आप प्रोवाइड करता हाइड्रोजन गैस। तो इस बेसिस पे हमने दो रिएक्शन डिस्कस किए, है ना, कैथोड पे कैसे होता है, एनोड पे कैसे होता है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे हमने गैल्वेनिक सेल में डिस्कस किए थे सेल रिप्रेजेंटेशन, है ना। सेल रिप्रेजेंटेशन मीन्स इसको देख के आप बता सकते हो इसमें एनोडिक हाफ सेल कौन सा है एंड कैथोडिक हाफ सेल कौन सा होता है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या चाहिए, वही एनोडिक हाफ सेल चाहिए, अनदर वन कैथोडिक हाफ सेल, है ना। तो उसको हम सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट करते थे, और सॉल्ट ब्रिज के लिए हम डबल लाइन और जो एनोडिक हाफ सेल एंड कैथोडिक हाफ सेल उनमें जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यूज होता है उनके बीच में था हमारा सिंगल लाइन। तो ये SH स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये बोथ केस में जैसे एनोडिक हाफ सेल एंड अदर कैथोडिक हाफ सेल, दोनों हाफ सेल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो 0 होता है इन बोथ केस, है ना। एनोडिक हाफ सेल का रिएक्शन आप लिख सकते हो, एनोडिक हाफ सेल में होता है ऑक्सीडेशन, मीन्स जैसे ये हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट होता है हमारा 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या होता है 0.0 वोल्ट इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैथोडिक में क्या होता है, कैथोडिक में होता है रिडक्शन, मीन्स ये जो 2H+ एक्वियस कन्वर्ट होता है हमारा हाइड्रोजन गैस में। बोथ केस में हमारा पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे पूरा सेटअप में प्लैटिनम वायर, उसके थ्रू हम क्या पास करते हैं, ये जो इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब इसमें हम पास करते हैं हाइड्रोजन गैस, और पूरा सेटअप हमने डिप किया है 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में। तो जब भी आप सेल रिप्रेजेंट करते हो तो उसका स्टेट भी मेंशन करते हो। तो प्लैटिनम क्या है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड मीन्स वो सॉलिड है ना। ये सिंगल लाइन क्यों, इन दोनों का दोनों कंटैक्ट में, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस
हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना है 1 atm और 1 बार इसको हमने डीप किया 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है सेल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो इसमें कैथोडिक एनोडिक हाफ सेल में इसका ई नॉट कैसे लिखते हो ई, इसके ऊपर 0 लिख लो। ई नॉट कैथोड में कितना होता है, एनोड में कितना होता है। बाय कन्वेंशन ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ईएमएफ ई नॉट को हम मानते हैं 0। तो इसको हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट होता है हमारा एक्वेस में, है ना। और रिडक्शन में क्या होता है, ये तो ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में क्या होता है 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं हमारा हाइड्रोजन गैस में। ऐसे लिख सकते हो मैं, है ना। तो दोनों केस में, बोथ केस में क्या होता है ई नॉट होता है, बोथ केस में हमारा ई नॉट हो जाता है 0। ई नॉट होता है 0.0 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट है इसका कंस्ट्रक्शन, सिंपली आप ड्रॉ कर सकते हो इन्वर्टेड ट्यूब। इसमें ये जो पूरा सेटअप उसके बारे में लिखना है ना। इसको कैसे हमने क्या चूज किया, प्लैटिनम वायर इन इन्वर्टेड ट्यूब, जो लिखा है मैंने, ठीक है। इसके बाद एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन एंड कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन। उसके बाद आप लिख सकते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने गैल्वेनिक सेल में डिस्कस किया, तो उसका ईएमएफ निकालने के लिए क्या चाहिए, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए बाय कन्वेंशन। आपको मान लो पेपर में गिवन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको ध्यान में रखना। उसको क्या करना है, फर्स्ट रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद जाके माइनस करना है ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड। तो उसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। क्या ये कंस्ट्रक्ट ए सेल, construct a cell using given electrode, using given electrode कितने टेम्परेचर 298 केल्विन स्टैंडर्ड कंडीशन आपका गिवन है, एंड कैलकुलेट इट्स स्टैंडर्ड ईएमएफ। स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे डिनोट करते बच्चों, ई नॉट से स्टैंडर्ड ईएमएफ। आपको क्या गिवन है, गिवन है ई नॉट जिंक 2 प्लस, इसका रिडक्शन जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2 प्लस में, और इसका पोटेंशियल गिवन है आपको 0.76 वोल्ट। ई नॉट कॉपर 2 प्लस कन्वर्ट होता है कॉपर में, और इसका ई नॉट गिवन है 0.34 वोल्ट। क्या कैलकुलेट करना है आपको, स्टैंडर्ड ईएमएफ, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ के लिए क्या चाहिए आपको, ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ, ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनोड, ठीक है। तो यहाँ क्या गिवन है, कॉपर 2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है, ये कैथोड है ना। तो 0.34 लिख सकते हैं हम, 0.34 वोल्ट माइनस ई रिडक्शन एनोड। एनोड में क्या होता है ऑक्सीडेशन, यहाँ क्या है जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक का, ये 0 से 2 प्लस में आ गया, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। पर हमें क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल, सिंपली इसके आगे माइनस लगा लो, माइनस 0.76 वोल्ट। इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 1.1 वोल्ट। तो गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ होता है हमारा 1.1 वोल्ट। बस ये सिंपल है, आपको बस ध्यान में रखना है ये जो गिवन है आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। स्टूडेंट हमने तो डिटेल में डिस्कस किया गैल्वेनिक सेल के बारे में, है ना। मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि इसमें जिंक सल्फेट
सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, जिंक रॉड को डिप करते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, जिंक रॉड को हम डिप करते हैं जिंक सल्फेट में, है ना। और ये जो कॉपर रॉड था, कॉपर रॉड को हमने डिप किए थे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, है ना। तो ये कॉपर आयन, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये जिंक रॉड एंड ये जिंक सल्फेट, है ना। तो इसको हम चेंज भी तो कर सकते हैं, है ना। जिंक सल्फेट में हम कॉपर रॉड भी तो डिप कर सकते हैं और कॉपर सल्फेट में जिंक रॉड को भी डिप कर सकते हैं, तो क्यों नहीं किए, है ना। तो वैसे भी तो कर सकते थे, तो क्या दिक्कत है। मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रोड लेते हैं उसी का सोल्यूशन लेते हैं, जैसे जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन, है ना। तो आप मैं देखो कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका सोल्यूशन और इलेक्ट्रोड का हम एक्सचेंज कर लेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा।